मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब भारत की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, दरियाओं की लहर दरियाव है, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। अद्वैत का दर्शन दे रहे हैं, वेदांत की बात कर रहे हैं, जीव और ब्रह्म की एकता की बात कर रहे हैं, जीव और ब्रह्म की अभिन्नता की बात कर रहे हैं। दरियाओं की लहर दरियाव है, परमात्मा क्या है? समुद्र की तरह है, और जीवात्मा क्या है? वो लहर की तरह है। जैसे लहर और दरियाव में भेद क्या है? बस पानी तो पानी ही है। समुद्र का पानी केवल लहर का रूप ले लेता है, लहर का नाम ले लेता है। अगर कहीं भेद है तो नाम और रूप में है। लहर का एक नाम हो गया और एक रूप हो गया, जबकि समंदर का नाम समंदर है और उसका कोई रूप नहीं है। समंदर अरूप है, लहर रूप में है। बस इतना ही सा भेद है, वरना तत्वतः दोनों में तो कोई अंतर है नहीं, तत्वतः तो कोई भेद है नहीं। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ मेरे मन, ऐ मेरी जीवात्मा, जरा देखो तो तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा उद्गम क्या है, तुम्हारा स्रोत क्या है? वह परमात्मा ही मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा का नूर ही वही हमारा उद्गम है। उसी नूर से जीवात्मा पैदा होती है। और अब जैसे ही अपने मूल को हम जानते हैं, जैसे लहर अपने मूल को जान ले, समंदर को जान ले, तो उसका अज्ञान मिट जाता है। ऐसे ही अपना मूल रूप, उस परमात्मा के आलोक को अगर अपने मूल उद्गम को हम जान लेते हैं तो हमारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। कहते हैं कबीर साहब, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम। ज़रा ठीक से विचार करके देखो कि दरिया और लहर में भेद कहाँ है, दरिया और लहर में भिन्नता कहाँ है। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं, मन स्थिर हो जाए तो परमात्मा या आत्मा हो जाता है। निर्मल मन ही तो आत्मा है, और है यही ज्ञान, है वेद यही। कहते हैं दत्तात्रेय, यही तो ज्ञान है। बस निर्मल मन ही आत्मा है, निर्विषय चेतना ही आत्मा है, निर्विकार निर्विचार चेतना ही आत्मा है। बस यही ज्ञान है और यही वेद है। अब लहर कहो कि सिंधु कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अब उसको जीवात्मा कह दो कि आत्मा कह दो कि विश्वात्मा कह दो, बस ये नाम की ही बात है। असली बात है, तुम ही आत्मा भी हो, तुम ही विश्वात्मा भी हो, तुम ही लहर भी हो और तुम ही सिंधु भी हो। कहते हैं कबीर साहब, उठे तो नहीं रहे, बैठे तो नहीं रहे। तुम उठती हुई लहर को, जैसे मान लो समुद्र में तूफान आता है, समुद्र में टाइड्स जैसे निकलते हैं, तो जब उठता है तो ज्वार कह देते हैं, जाता है तो भाटा कह देते हैं। उठती हुई लहर और गिरती हुई लहर, लेकिन है तो नीर ही ना। उठे तो नहीं रहे और बैठे तो नहीं रहे। तुम कहते हो लहर उठी और लहर गिरी, लहर कहाँ उठ रही है? नीर ही उठ रहा है और नीर ही गिर रहा है। बस देखने में थोड़ी सी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए तो तुम देख पाओगे कि हर लहर नीर की ही उठान है, हर लहर नीर की ही बैठान है। जिसके लिए जनक कहते हैं, जैसे लहरों में जल माला मनकों में है। पूछते हैं अष्टावक्र समझा करके जनक को कि जनक तुमने क्या समझा? सुनो जनक क्या कहते हैं। कहते हैं, गुरुदेव मैंने ऐसा समझा कि जैसा लहरों में जल माला मनकों में है, वैसे विश्व आत्मा सबकी आत्मा में है। जैसे लहरों में जल ही तो है, लहर तो केवल नाम का है, एक लहर दूसरी लहर तीसरी लहर, लहरों की श्रृंखला है। लेकिन जल ने ही लहरों की श्रृंखला का रूप लिया हुआ है, माला मनकों में है। जैसे माला का जो धागा है विभिन्न मनकों में जाती है, ऐसे ही परमात्मा का धागा, विश्वात्मा का धागा सब आत्मा के मनकों को पिरोए हुए है। आत्म तंतु से चादर हरि की बुनी। या ऐसा सोच लो, जैसे कोई चादर है वो सूत से बिनती है, ऐसे ही जो विश्वात्मा की चादर है आत्मा के तंतु से, आत्मा के सूत से बिनी है। चांद सूरज में जल थल में बसता वही, अब तो कण कण में भगवान दिखता प्रभो, जिंदगी खुद हुई एक गीता अहो। कहते जनक, तो अब तो कण कण में मुझे कण दिखता ही नहीं, परमात्मा ही दिखता है, और परमात्मा का ही प्रसार, परमात्मा का ही विस्तार मुझे दिखता है। कहते हैं कबीर, कहो जो दूसरा किस तरह होयम। अब मेरे को समझाओ जरा कि दूसरा है कहाँ? सब तो गोविंद ही है। लहर कहो कि सागर कहो, मन का कहो कि धागा कहो, जो भी कहो सब तो उसी गोविंद का ही विस्तार है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं,
पानी ही ते हिम भया, पानी के नाना प्रकार के रूप हैं। पानी जम करके बर्फ़ बन जाती है, और हिम ही गया बिलाए, और फिर वही बर्फ़ गल करके फिर पानी बन जाता है। और कबीर जो था सो भया, अब कछु कहा न जाए। कबीर कहते हैं कि मेरा मूल स्वभाव और तुम्हारा भी मूल स्वभाव परमात्मा का है, और बीच में जो तुमने अपने को जीव मान लिया, कि शरीर मान लिया, कि मन मान लिया, कि इंद्रियां मान लिया, कि हृदय मान लिया, कि प्राण मान लिया, ये तुम्हारा भ्रम था, ये तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं था। तुम्हारा मूल स्वभाव तो सच्चिदानंद का है। हाँ, बीच में थोड़ा भ्रम उपस्थित हो गया था, जब तुम स्रोत में थे तब तुमने जाना था, मगर स्रोत से दूर आ गए हो तो थोड़ा भटक गए, थोड़ी दृष्टि दिग्भ्रमित हो गई। लेकिन जैसे ही जागते हो फिर से जान लेते हो कि वास्तव में तुम तो परमात्मा ही हो। पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, और कबीर जो था सो भया, अब कछु कहा न जाए। कहते हैं कबीर साहब, उसी का फेर के नाम लहर धरा। बस वही जो पानी है समंदर का, उसी को तुमने लहर नाम रख दिया है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, सब में है एक ही आत्मा है जनक। सब के भीतर एक ही आत्मा का विस्तार है, प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग। ये संतों की शोध अद्भुत है। कहते हैं प्राणी परमात्मा से अलग नहीं है। हज़रत मोहम्मद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। कहते हैं तुलसीदास, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सबको सीता और राम का ही रूप देखता हूँ, और उनको सीता राम का रूप देख करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संतों ने ये बात कही है कि वास्तव में प्राणी परमात्मा का ही विस्तार है। प्राणी में परमात्मा ही निवास करता है, परमात्मा का ही रूप है। विश्व परमात्मा सिंधु की है लहर, और तुम भी वही सिंधु हो प्रियवर। कहते हैं कि ये जो विश्व दिखाई पड़ता है, जो दुनिया दिखाई पड़ती है, जो संसार दिखाई पड़ता है, ये तो परमात्मा के समंदर की लहर है, और तुम भी वही सिंधु हो प्रियवर। कहते हे जनक, तुम भी वही सागर हो, तुम में और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, लहर के कहे क्या नीर खोयम। अब तुम लहर कह देते हो कि ये लहर है, तो क्या पानी उसका खो गया? क्या अब उसमें पानी नहीं रहा? ऐसे ही तुमने कह दिया मनुष्य, तो क्या उसमें परमात्मा नहीं रहा? तुमने कह दिया पशु, तुमने कह दिया पंछी, तुमने कह दिया पेड़, तुमने कह दिया पहाड़, तुमने कह दिया नदी, तो क्या उसका जैसे लहर कहने से पानी उसका नहीं खोता, ऐसे ही पहाड़ कहो कि नदी कहो कि पंछी कहो कि पशु कहो, इससे क्या परमात्मा खो गया? परमात्मा तो है ही सब जगह ना, परमात्मा तो है ही सब में ना। कहते हैं कबीर साहब कि लहर के कहे क्या नीर खोयम। अगर नाम केवल तुमने लहर कर दिया तो क्या उसमें पानी खत्म हो गया? क्या उसमें पानी नहीं रहा? जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, जहाँ तक समंद दरियाव जलकूप है, लहर अरु बूंद को एक पानी। बस नाम का भेद है। तुम समुंदर कह दो, तुम जल कह दो, कि कुआं कह दो, कि बूंद कह दो, कि पानी कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में है तो एक ही तत्व है, उसको नाम अलग अलग कहते हो, मगर है तो जल ही, है तो नीर ही। एक सुवर्ण की भयो गहना बहुत। बड़ी प्यारी उपमा संतों ने दी है। जैसे एक ही स्वर्ण है तत्व के रूप में, कई कर्णफूल बना लेते हो, कान में तो कर्णफूल हो जाता है, उंगली में रख लेते हो तो अंगूठी बन जाता है, गले में पहन ले तो हार बन जाता है, मगर है तो सोना ही। ऐसे ही परमात्मा रूपी स्वर्ण के नाना प्रकार के आभूषण बन जाते हैं, कहीं पंछी, कहीं पशु, कहीं पेड़, कहीं नदी, कहीं पर्वत, मगर है तो परमात्मा ही। एक सुवर्ण की भयो गहना बहुत, देख विचार कहे हेम खानी। मूल तो वही है, जहाँ स्वर्ण खदान है वहीं से तो सोना आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा की खदान से सब पैदा हो रहे हैं। और पृथ्वी आदि घट रचो रचना बहुत। परमात्मा ने अनेक रचनाएं रची, अनेक ग्रह, पृथ्वी हो, मंगल है, बुध है, अनेक सूर्य, अनेक तारे, सब उसने रचे हैं। पृथ्वी आदि घट रचो रचना बहुत, आ मृतिका एक खुद भूमि जानी। पूरी पृथ्वी पर मृतिका तो एक ही, चाहे अब उसका नाम अलग अलग पड़ गया। जैसे कुम्हार है, बनाता है, कहीं घड़ा बनाता है, कहीं कोई और मूर्ति बना लेता है, मगर है तो वही माटी। भीखा एक आत्मा रूप अनेक भयो, बोलता ब्रह्म चीन्हे सो ज्ञानी। अद्भुत बात कह रहे हैं, एक ही आत्मा के नाना प्रकार के, एक ही विश्वात्मा के नाना प्रकार के रूप हैं, लेकिन बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। लेकिन जो ओंकार के रूप में ब्रह्म बोल रहा है, जो नाद गूंज रहा है, उसको जो पहचान ले बस वही ज्ञानी है। कहते हैं कबीर साहब, जगत ही फिर जब जगत पर ब्रह्म में,
अद्भुत बात कर रहे हैं कि जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है, जगत और ब्रह्म में भी कोई अंतर नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया और कुदरत के सब बंदे। एक ही वो जो अल्लाह है, जो गोविंद है, वो बस पहले उसने नूर पैदा किया और फिर एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, बस उसी एक नूर से सारी सृष्टि पैदा हुई है। अब किसको श्रेष्ठ कहोगे, किसको निकृष्ट कहोगे? लोग आभरम न भूलहु भाई और खालिक खलक खलक मही खालिक पूरी रही वो सब ठाई। यह विश्वात्मा में ही ये विश्व समाया हुआ है और विश्व के कण कण में विश्वात्मा समाया हुआ है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ज्ञान कर देख कबीर गोयम, इसलिए इसको जानो, इसको समझो और इस गुप्त रहस्य को समझो कि वास्तव में ब्रह्म में और उसकी सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कुछ ने कहा हार मुझे पहना, कुछ ने अंगूठी बनवा ली, कुछ ने कुंडल कह लटकाया, कुछ ने चूड़ी कहकर पहनी। मैं स्वर्ण सोचता रहा सदा, कोई ना जाने मेरा पता। अथ तत्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, ओंकार को जानो और ओंकार के विस्तार को जानो, ओंकार और जगत की अभिन्नता को जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।